सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी की शिक्षिका सुनीता सिंह डीएवी भभुआ के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। अभी हम लोग आज कक्षा 1 का जो अभी हम लोग का पीरियोडिक 3 जो एग्जाम होने वाले हैं उसके बारे में आज हम लोग अभ्यास करेंगे कि कैसे प्रश्न आएंगे। जो पीरियोडिक 3 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें बेटा आप लोगों का वैकल्पिक क्वेश्चन आंसर आएंगे। एक प्रश्न होगा, उसके 4 विकल्प दिए होंगे और उस 4 विकल्प में से एक विकल्प सही रहेगा। ठीक है, हम उसी के बारे में आज अभ्यास करेंगे। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि राजा उत्तानपाद के छोटी रानी का क्या नाम था। ये जो क्वेश्चन दिया गया है बेटा, तो आप लोगों का 8 और 9 चैप्टर से ही रिवीजन हो रहा है। तो जो हम लोग का बालक ध्रुव वाला जो पाठ हम लोग पढ़े हैं उसमें राजा उत्तानपाद की 2 रानियां होती हैं। तो ये जो प्रश्न दिया है कि राजा उत्तानपाद की छोटी रानी का क्या नाम था, तो देखिए ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है सुनीति, ब में दिया है सुरुचि, स में दिया है राधा और द में दिया इनमें से कोई नहीं। ये हमारा सही उत्तर होगा ब सुरुचि। राजा उत्तानपाद की छोटी रानी का नाम सुरुचि था। हमारा अगला प्रश्न है कि ध्रुव किसका बेटा था। जो बालक ध्रुव था जिसे हम लोग दृढ़ संकल्प वाले तारे के रूप में याद करते हैं, वो ध्रुव जो था, तो ध्रुव किसका बेटा था। अ में दिया है सुनीति का, ब में दिया है सुरुचि का, स में दिया है राधा का और द में दिया है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा अ सुनीति। सुनीति जो होती है राजा उत्तानपाद की बड़ी रानी थी जिसके बेटे का नाम ध्रुव था। अगला हमारा 3 नंबर का प्रश्न है कि बालक चंदा मामा से क्या लाने को कहता है। बालक चंदा मामा से, जो हम लोग के जो चंदा मामा आज जो पाठ है, पाठ 9 है, उसमें से ये प्रश्न है कि बालक चंदा मामा से क्या लाने को कहता है। अ में दिया है उजियारा, ब में दिया है विमल चांदनी, स में दिया है दोनों और द में दिया इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा ब विमल चांदनी। बालक चंदा मामा से विमल चांदनी लाने के लिए कहता है। विमल का अर्थ होता है स्वच्छ, निर्मल। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि बालक चांद को क्या खाने के लिए बुला रहा है। बालक जो होता है चंदा मामा को अपनी धरती पर बुला रहा है कुछ खाने के लिए, लेकिन क्या खाने के लिए बुलाता है। अ में दिया है दही, ब में दिया है फल, स में दिया है खीर और द में दिया है मिठाई। हमारे यहाँ सही उत्तर होगा स खीर। बालक चंदा मामा को अपने धरती पर खीर खाने के लिए बुलाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि राजा उत्तानपाद की बड़ी रानी का क्या नाम था। राजा उत्तानपाद की बड़ी रानी का क्या नाम था। अ में दिया है सुनीति, ब में दिया है सुरुचि, स में दिया है राधा और द में दिया इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा अ सुनीति। राजा उत्तानपाद की बड़ी रानी का नाम सुनीति था। अगला प्रश्न है कि बालक किस रिश्ते से चांद को धरती पर बुला रहा है। बालक चंदा मामा को धरती पर बुलाता है, लेकिन वो किस रिश्ते से उनको बुलाता है। अ में दिया है काका के, ब में दिया है चाचा के, स में दिया है मामा के और द में दिया है नाना के। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा स मामा के। बालक है चंदा मामा को मामा के रिश्ते से, मतलब जो माँ का भाई होता है, जो माँ का भाई होता है उसे हम मामा कहते हैं। तो मामा के रिश्ते से बालक चंदा मामा को धरती पर बुला रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि विमल शब्द का क्या अर्थ होता है। विमल शब्द का अर्थ पूछ रहा है। अ में दिया है उजियारा, ब में दिया है स्वच्छ, स में दिया है प्यारी और द में दिया है उमंग। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ब स्वच्छ। विमल का होता है स्वच्छ, निर्मल। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि बिना स्वर वाले व्यंजन के नीचे क्या लगा रहता है। स्वर तो समझ में आता है कि स्वर क्या होता है, जिसके उच्चारण के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो बिना स्वर वाले व्यंजन के नीचे क्या लगा रहता है। अ में दिया है संयुक्त व्यंजन, ब में दिया हलंत और स में दिया है दोनों और द में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ब हलंत। बिना स्वर वाले जो व्यंजन होते हैं उनके नीचे हलंत लगा रहता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस स्वर की मात्रा नहीं होती है।
स्वर तो सारे होते हैं अ से लेके अ तक, लेकिन उन स्वरों में किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? अ में दिया ई की मात्रा, ब में दिया आ की मात्रा, स में दिया अ की मात्रा और द में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है स। अ की मात्रा में कोई भी मात्रा नहीं लगी रहती है, वो व्यंजन वर्ण में पहले से ही वो मात्रा लगा रहता है। 10वां क्वेश्चन है कि जिस शब्द का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से एक साथ हो उसे क्या कहते हैं? अ में दिया है संज्ञा, ब में दिया अनुस्वार, स में दिया है सर्वनाम और द में दिया अनुनासिक। तो हमारा सही उत्तर होगा द, अनुनासिक। नाक और मुंह दोनों से एक साथ जिसका उच्चारण होता है उस शब्द को हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके आगे का मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।